भूतनाथ फिल्म में बंकू का रोल किया था। और इस लड़के का रियल अगर कोई गरीब बच्चा होटल में काम करे तो उसे चाइल्ड लेबर कहते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा कैमरा के सामने काम करे तो उसे चाइल्ड आर्टिस्ट कहते हैं। सवाल ये है कि बचपन का मूल्य काम करने की जगह तय होगा या बच्चे की उम्र से। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो अनकंफर्टेबल है लेकिन ज़रूरी भी है। क्या चाइल्ड आर्टिस्ट सिस्टम में एक ऐसा एग्जेम्पशन है जिसे समाज के सामान्य मान लिया है? और अगर बचपन बचाना ही मकसद है तो क्या कैमरा की चमक किसी बच्चे की उम्र से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है? एक गरीब बच्चा दुकान पर काम करे तो लोग कहते हैं यह गलत है, यह चाइल्ड लेबर है। लेकिन एक बच्चा टीवी सीरियल में 8 से 10 घंटा शूटिंग करे, बार बार डायलॉग बोले, रिटेक ले, मेकअप करे, इमोशनल सीन करे तो लोग कहते हैं कि वह कितना टैलेंटेड बच्चा है। सवाल यह है कि बच्चा टैलेंट है या नहीं। सवाल यह है कि क्या टैलेंट के नाम पर बचपन को काम में बदला जा सकता है। अगर सिद्धांत यह है कि बच्चे को काम करने से बचाना चाहिए तो यह सिद्धांत हर जगह लागू होना चाहिए, होटल में भी और स्टूडियो में भी। सोचिए, समय पर पहुंचना, डायरेक्टर के डायरेक्शन मानना, बार बार रिटेक देना, इमोशनल दिखाना, लंबे समय तक शूटिंग करना, लाइट, मेकअप और सेट का दबाव झेलना। अगर यही कोई नॉर्मल इंसान करे तो हम उसे काम करते हैं, तो फिर बच्चा करे तो यह सिर्फ एक खेल कैसे हो गया? कई बार बच्चे के समझ में भी नहीं आता कि एंटरटेनमेंट कर रहा है या फिर प्रोफेशनल जिम्मेदारी निभा रहा है। उसके लिए नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है जहां कट, रिटेक, फिर से करो लगातार चलता रहता है। एक छोटा बच्चा रोने की सीन करता है, स्क्रीन पर लोग इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे क्या होता है? उसे बार बार वही इमोशनल दोहराना पड़ता है। कभी कभी डर, कभी दुख, कभी गुस्सा, कभी आंसू। क्या हम यहाँ पूछते हैं कि इतनी कम उम्र में लगातार इमोशनल सीन बच्चे के मानसिक विकास पर क्या असर डालता होगा? हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे इसे नॉर्मल ले लेते हैं, लेकिन कुछ पर दबाव पड़ सकता है। इसलिए हम मान लेना कि कैमरा के सामने है इसलिए सुरक्षित है, यह बिल्कुल ही गलत है। गरीब बच्चे की मजबूरी दिखती है, अमीर बच्चे का दबाव अक्सर दिखाई नहीं देता। हाँ, दोनों में स्थिति अलग हो सकता है। गरीब बच्चा आर्थिक मजबूरी में काम कर सकता है, अमीर बच्चा परिवार की महत्वाकांक्षा, प्रसिद्धि, करियर या इंडस्ट्री के अवसरों के कारण काम कर सकता है। लेकिन बच्चे की उम्र दोनों में समान रहता है। यही वह सवाल है जिसे लोग अक्सर टाल देते हैं। क्या समाज आर्थिक मजबूरी को गलत मानता है लेकिन प्रसिद्धि की मजबूरी को सामान्य मान लेता है? सही है, कानून कुछ शर्तों के लिए साथ चाइल्ड आर्टिस्ट की अनुमति देता है, लेकिन अनुमति मिल जाना और नैतिक रूप से पूरी तरह से सही होना दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी कभी कानून अपवाद बनता है और बहस यह है कि अगर किसी बच्चे की पढ़ाई, आराम, खेल और सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है तो सिर्फ कानूनी अनुमति उस चिंता को खत्म नहीं कर देता। बच्चों को क्या करना चाहिए? खेलना, दोस्तों के साथ बिताना, गलतियाँ करना, बिना कैमरे के साथ जीना, बिना प्रदर्शन के बचपन दिखाना। लेकिन जब बचपन प्रदर्शन बन जाता है तब मुस्कुराना शॉर्ट बन जाता है और आंसू सीन। यही सबसे बड़ा खतरा है। बचपन का अनुभव धीरे धीरे एक प्रोडक्शन शेड्यूल में बदल जाता है। अगर समाज में सच में बच्चों की सुरक्षा चाहता है तो सवाल सिर्फ चाइल्ड लेबर का नहीं होना चाहिए। सवाल होना चाहिए, क्या बच्चे के काम करने के घंटे बेहद सीमित हैं? क्या उसकी पढ़ाई पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या साइंटिफिक निगरानी है? क्या बच्चे की सहमति उम्र के अनुसार समझी जा सकती है? क्या फेमस के दबाव से उसकी रक्षा हो रही है? यानी बहस गरीब और अमीर अंतर के आगे बढ़कर बच्चे के सर्वोत्तम हित पर होना चाहिए। अगर बचपन को बचाना है तो हमें सिर्फ फैक्ट्री की धूल नहीं, कैमरे की चमक भी देखना होगा, क्योंकि बच्चे की उम्र एक ही होता है, चाहे वह दुकान के काउंटर के पीछे खड़ा हो या स्टूडियो की लाइट के सामने।